कारण डिप्रेशन तक गए। वो डिप्रेशंस को दूर कर सकते करके योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इस प्रकार ओम मेडिटेशन करने, ओम मेडिटेशन वगैरह कई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, कई कंट्रीज़ में है, और भारतवर्ष में भी जो मंत्र योग के माध्यम से उस ओमकार का ध्यान से या विविध प्रकार का मंत्र का अध्ययन अभ्यास से उन्होंने इस प्रकार के डिप्रेशंस को भी दूर किया है। ये है तो मंत्र योग का शक्ति क्या है आपको समझ में आता है, तो वो भी एक योग है। और बाद में भक्ति योग वगैरह है। अभी भक्ति योग का निर्माता कौन है? नारायण नारायण नारद मुनि है ना। तो नारद मुनि से हुआ, लेकिन अभी उसके बाद संत तुकाराम, संत यहाँ पे कितना, महाराष्ट्र में तो संत का बहुत बड़ी परंपरा है। तो सब एकनाथ हो, कोई भी हो, सभी महाराज लोग संत परंपरा का है। तो वो संत महंत ने क्या किया है? भक्ति योग का शुरुआत किया है। भक्ति योग के माध्यम से भी कोई भजन कीर्तन, कोई नाम का स्मरण करते रहे। इस प्रकार 9 उसके गुण है, वो भी इसमें बताया है। वो भक्ति योग में से क्या क्या है वो भी बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार बताया। ये भक्ति योग के अंतर्गत आया हुआ श्लोक है। बोलेगा तो श्रवण करते हैं। अभी समझो कोई कीर्तन आता है, कोई अभी आजकल टीवी सीरियल, बहुत सारे सीरियल आता है, घर को विभाजन करने वाला जैसे प्रकार का तत्व वाला भी रहता है। कोई कोई ऐसा है, संस्कार चैनल है, आस्था चैनल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत महंतों का कीर्तन वगैरह आता है, गीत आता है, भक्ति गीत आता है। वो भक्ति गीत को आप सुनते 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 रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे। आप बोले काम करेंगे, घर के कर्मयोग आपका चालू है, घर पे काम चालू है, काम करते करते आप समझो कोई गीत सुनिए, भक्ति गीत सुनिए, वो उसको बोलेंगे हम श्रवण बोलेंगे। और आप समझो आप खुद गाते रहेंगे, आप गीत बाय हार्ट हो गया आपको, कुछ दिन के बाद आप खुद गा रहे हैं अच्छे आवाज़ में, लता दीदी की आवाज़ में आप खुद गा रहे हैं, तभी उसको आप बोलेंगे भजन हम बोलेंगे। फिर उसके बाद और उसी को थोड़ा और थोड़े दीर्घ समय तक करेंगे तो कीर्तन बनता है। फिर इस प्रकार 9 बातों को पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, ये सब बनने का प्रक्रिया है। और मैं वो जो भगवान का दास बना हूँ, इस प्रकार का दास भाव आना चाहिए, तभी क्या होगा? वो प्रसन्न होगा, भगवान प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार भक्ति योग में ये सब 9 गुण के बारे में बताया गया है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग के बारे में बताया। राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब महर्षि अपने स्वामी विवेकानंद जी, अभी लेटेस्ट जो अपने योग ऋषि है, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। उन्होंने विश्व का पटल पे अपने जो संस्कृति का परिचय दिया है। स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, बाकी अन्य अनेक संत महंत, अरविंदो, स्वामी अरविंदो है, और बहुत सारे व्यक्ति, रमण महर्षि है, बहुत सारे इस प्रकार के दार्शनिक संत महंत लोग इस योग को वर्तमान स्थिति में भी अभी आगे बढ़ाया है। उसमें वर्तमान स्थिति में और कौन कौन अभी हो सकता है, उसमें हम लोग समझो बताएगा, चिंतन करेगा तो बहुत सारे लोग हैं। अभी और भी 1-2-3 विषय के ऊपर में हम लोग थोड़ा से प्रकाशित करेंगे। और उसके बाद गोरक्ष संहिता करके भी एक विषय है, शिव स्वरोदय करके आया है। शिव स्वरोदय में क्या बताया? शिव पार्वती का वहाँ पे योग के संदर्भ में विषय का उसमें विषय आया। हाँ, वो नाड़ी शोधन वगैरह, नाड़ी विज्ञान वगैरह, प्राणायाम, नाड़ी विज्ञान, ये सब विषय उसमें अधिक है करके इसमें बताया। कितना श्लोक है वो सब कुछ इसमें विषय आया है। फिर गोरक्ष संहिता में नाथ संप्रदाय का ही, अवलोकनाथ संप्रदाय का इसमें से है,
और अपने गेरंड संहिता भी नाथ संप्रदाय का ही वो ग्रंथ है। और ये गोरक्ष संहिता में बहुत सारे विषय के इसमें विषय बताया है। इसमें वो 11-12 शताब्दी के समय पे ये सब है। और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इस विषय के ऊपर में बहुत सारे विषय इसमें दिया है। और पंचमहाभूत के साथ में शरीर का उत्पत्ति, इस विषय के ऊपर में, और अलग अलग प्रकार का प्राण, पंचकोश, पंचप्राण, ये सब विषय का ज़्यादा विवरण ये जो गोरक्ष संहिता के अंतर्गत आएगा। और इसमें कुछ आसन, बहुत सारे आसन, इसमें तो 84 लाख आसन में 2 आसन इन्होंने निश्चय किया है, फिक्स किया है। वो है सिद्धासन और पद्मासन, ऐसे बताया। तो इस प्रकार, और ये नाड़ी शोधन का इसमें थोड़ा कुंभक, पूरक, कुंभक, रेचक का प्रमाण थोड़ा अलग दिया, 10, 16, 12 दिया है। हमारे पास में अभी हम लोग जो योग का अभ्यास करते हैं, ये जो हठ योग के माध्यम से, उसमें 1:4:2 रेशियो में नाड़ी शोधन करना, ऐसे बताया गया है। नाड़ी शोधन में पूरक, कुंभक और रेचक, वापस पूरक, कुंभक, इस प्रकार उसका प्रोपोर्शन है, अनुपात है उसका। समझो 5 सेकंड में श्वास को भरते हैं बाह्य नासिका से, 20 सेकंड रोकना, बोलेगा तो 1:4 होगा। फिर उसके बाद ओपन करना, सभी बंद को खोलना, फिर उसके बाद रेचक करना, श्वास को छोड़ना। वो श्वास को छोड़ने का जो क्रिया है, 2 का प्रोपोर्शन, 1:4:2, मतलब 5 सेकंड में भरते हैं, 20 सेकंड रोकते हैं, फिर 10 सेकंड में श्वास को समझो छोड़ते हैं। ये नाड़ी शोधन का व्यवस्थित अभ्यास का अनुपात है। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो अभ्यास हमने किया है, हमने कराया भी, इस प्रकार का अनुपात में करना चाहिए ऐसे। तो इसके लिए हमें नाड़ी शोधन जब भी करेंगे, अभ्यास करेंगे प्रैक्टिकल अभ्यास में, तभी इस प्रकार का है। यहाँ पे गोरक्ष संहिता में इसका प्रपोर्शन 10, 16, 12 इस प्रकार का अनुपात दिया है। यहाँ पे अनुपात थोड़ा से कम है, 1:4:2 अधिक है इससे। और उसमें अधम प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम, उत्तम प्राणायाम करके भी बताया है। नाड़ी शोधन के आगे का जो लेवल में आता है, ये सब है। अलग अलग विषय को यहाँ पे इसमें ये जो पहले वाला जो अभ्यास का जो आपका भाग है, उसमें बताया है। और आप इसको डिटेल में थोड़ा से अभ्यास भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अभ्यास के साथ हम इस आज का टॉपिक को हम लोग यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। और किसी का मतलब इसके अगले वाले विषय में सूत्र के बारे में, पतंजलि सूत्र के बारे में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या नहीं तो योग शिक्षक के लिए जो जो अपेक्षित बातें हैं वो विषय हम लोग लेंगे। योगाभ्यास परिचय इस विषय है। योगाभ्यास परिचय विषय लेके हम थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिकल अभ्यास पक्का होगा। वहाँ पे जो आने वाला जो स्टेप्स है, हम योग का जैसे करना है, समझो कोई एक आसन करते हैं, उसमें कितने स्टेप में वो आसन करना चाहिए, वो सब बातें इस चैप्टर में, योगाभ्यास का परिचय के चैप्टर में दिया है, बताया हुआ है। और उसके बाद योग शिक्षक के लिए और योग साधक के लिए, दोनों के लिए क्या क्या पूरक क्या है, मतलब उसके लिए डूस डोंट्स, वो डूस एंड डोंट्स वो भी उसमें है। ये सब बातें वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, शिक्षकों के लिए। तो ये भी विषय को हम लोग थोड़ा इसी प्रकार, आज जैसे हमने समय के साथ एकदम शांति से हमने अभ्यास किया है, इसी प्रकार हम उस विषय को भी हम लोग अच्छे से हम लोग ले रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे पक्का होगा। बाद में उसको कुछ बारीक कुछ एक आधा मुद्दे रह गया तो आप थोड़ा वाचन करना। मैंने बताया स्वाध्याय,
है ना, बताया ना, वो नियम में आता है स्वाध्याय, स्वाध्याय बाद में ईश्वर प्रणिधान। तो इसके लिए स्वाध्याय हमको रेगुलरली करना चाहिए। जो कुछ पढ़ाई यहाँ पे कराया, वो पढ़ाई को हम थोड़ा पढ़ना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है, तभी हम पक्का बनेगा। नहीं तो वो मटका कच्चा रह गया तो टूट जाएगा, पानी भर दिया टूट जाएगा। पक्का बन गया अपना अग्नि, कौन से अग्नि बताया, योग अग्नि। योग अग्नि से हम वो मटके को हम अच्छा से हमने जलाया तो हम एकदम पक्का योग शिक्षक, हम शिक्षिका हम बनेंगे। ऐसे इस प्रकार का मुझे पूरा विश्वास है आप सब अच्छे योग शिक्षिका, यहाँ पे शिक्षिके है, इसके लिए मेरी शिक्षिका करके हम यहाँ बताता हूँ। कोई ऑनलाइन में समझो कोई जोड़ने वाला रहेगा तो हमारे योग शिक्षक बंधु और सभी को प्रार्थना है, अच्छे योग शिक्षक शिक्षिका बनना है। हम स्वयं का स्वाध्याय भी करना है और अनेक लोगों को, जितना अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय का जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा लगाया, इस प्रकार हमें योग शिक्षक या शिक्षिका को आखिरी व्यक्ति तक मैं योग का विषय को पहुंचाऊंगा। इस प्रकार का चित्र के साथ, इस प्रकार का विचार के साथ, चिंतन के साथ हम आज का टॉपिक सत्र को यहाँ पे हम बंद करेंगे। ठीक है।